गाइज मैं आपको एक बात पहले बता देना चाहती हूँ, आप लोग मेरा ये इंटरव्यू देख के मेरे को मेरा जेंडर डिसाइड मत करना। हाँ मैं प्रॉपर लड़की हूँ, ना मैं लेस्बियन हूँ, ना मैं गे हूँ, ना मैं कुछ हूँ, ठीक है। वो तो ऑडियंस अपने आप डिसाइड कर लेगी कमेंट में, कमेंट में डिसाइड करके बता देना। मैं लड़की ही हूँ। वो तो ऑडियंस बताएगी अब। भैया तुमने जितना अच्छा कंटेंट दे दिया स्टार्टिंग में वीडियो के। तो स्कूलिंग वगैरह कंप्लीट हुई और स्कूल में मैं ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी स्टडीज़ में, ना ही बहुत ज़्यादा बुरी थी। एवरेज स्टूडेंट मैं हमेशा रही हूँ। हाँ 50% मार्क्स नहीं, हाँ मेरी कभी बैक नहीं आई, ना कभी कंपार्टमेंट आई, बट बस पासिंग मार्क्स होते थे। किसी किसी सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे भी हो जाते थे और किसी में बुरे भी रहते थे। हमेशा मैथ्स में मेरे अच्छे सब्जेक्ट, मैथ्स में हमेशा ही बुरे थे। अच्छा। और हिंदी में काफ़ी अच्छे आते थे और हिस्ट्री में अच्छे आते थे। उसमें बस मतलब टोटल ओवरऑल बोलो तो कितने परसेंट मार्क्स? मेरे 10th में जो थे मेरे 64 थे। ओह तो एवरेज ही है, सही है, अच्छे है। ये 64 अच्छे हैं। मेरे 67 आए थे। ओ 70% है 10th में तो मेरे। तो भैया नॉलेज होनी जरूरी है, परसेंटेज वो नहीं करते। एग्री, टोटली एग्री। हाँ नॉलेज, इतनी नॉलेज नहीं थी, बट वो है कि पढ़ के रट्टा मार के कैसे भी इतने मार्क्स आ जाते थे। क्योंकि कोई अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिला। मैं तो हमेशा कहूँगी टीचर की गलती होती है, क्योंकि मैं टीचर को समझ ही नहीं पाती थी। कभी भी मेरे को कोई टीचर समझ ही नहीं आया। जो टीचर मुझे समझ में आता था ना, वो सब्जेक्ट को स्टोरी वाइज समझाता था ना, वो मुझे समझ में आता था और उसी सब्जेक्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। मेरी हमेशा ही पॉलिटिकल साइंस में 80% 90% ऐसे आते थे। तो एक ही सब्जेक्ट मेरा अच्छा था, तो आगे चल के मैंने इसलिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया। तो मैंने हाँ मैंने पीजीडीएवी कॉलेज से ग्रेजुएशन रेगुलर किया तूने कॉलेज? नहीं रेगुलर नहीं किया, फिर कॉरेस्पोंडेंस। हाँ यही था, मतलब वही होता था, सैटरडे संडे जाना होता था, इवनिंग की शिफ्ट होती थी। क्योंकि इसलिए नहीं किया कि ये था कि मेरे को अपने स्टडी के साथ साथ मेरे को जॉब वगैरह भी करनी है। ये बच्चों में आ जाता है 12th के बाद, क्योंकि और जब एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा होता है तो उसे ये भी होता है कि घर को सपोर्ट करना। और तुमने तो पहले से ही बताया कि तुम्हें स्टार्टिंग से लड़का बनना था। भैया आपको तो अच्छा टॉपिक मिल गया। तो भैया तो तुम्हें बनना था, तो तुमने 12th क्रॉस होते ही तुमने दिखा दिया कि मैं घर का मर्द हूँ। तो मेरे को ये था कि एक मुझे खुद के ऐसा नहीं है कि बहुत कंडीशन खराब थी, ऐसा कुछ नहीं था। बस घर अच्छे से चल जाता था, जितना पापा कमाते थे हो जाता था सब कुछ। बस ये था, मुझे जो था ना, मेरे खर्चों के लिए मेरे को लिमिटेड ही पैसे मिलते थे। और मैंने सोचा कि घर वालों से मांगना भी अच्छा नहीं लगता था। 12th के बाद 12th तक उन्होंने किया, फिर मैंने सोचा अपना कॉलेज के साथ साथ जॉब भी करूंगी। तो मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी। कहाँ पे की फर्स्ट जॉब? वो भी बताऊंगी अभी। हाँ स्कूलिंग के बाद मैं ये भी बताऊंगी कि मेरे को ये एक्टिंग का शौक कैसे आया, ये भी बताऊंगी। तो मेरी जो मैंने एडमिशन हुआ मेरा, मैंने करवाया अपना कॉलेज में, सैटरडे संडे कॉलेज जाया करती थी। पहली जॉब मैंने अपनी करी थी, एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब करी थी मैंने। अच्छा। हाँ, और लिटरली मेरी इनकम जो थी मंथली की 3500 थी। ओह माय गॉड। और अब घंटे कमाती हूँ 3500 है ना? 3500 रुपए मुझे मिलते थे महीने के। और मुझे वहाँ पे क्या करना होता था, वहाँ पे मुझे फॉर्म फिल करने होते थे। जो भी स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स आते थे एडमिशन करवाने, तो उनको जो भी हमारा कोर्स वगैरह होता था उसको बता के उसकी इंफॉर्मेशन दे के और आगे भेज देना होता था। ये काम होता था। काम तो कुछ भी नहीं होता था, सारा दिन खाली हम रिसेप्शन पे। तो वहाँ बैठ के मैं अपनी स्टडीज भी किया करती थी और सोचती थी कि यार क्या करूँ मैं लाइफ में। तभी तक भी समझ नहीं आया था, क्योंकि जो मैं करना चाहती थी उसके लिए घर वाले अलाउ नहीं करते थे। मुझे एक्चुअली टीवी सीरियल वगैरह करना था, मूवीज करनी थी। क्योंकि उस टाइम पे मेरे घर में मम्मी देखा करती थी बालिका वधू, अच्छा, उतरन, ये चला करते थे। तो मैं कहती कि यार सुंदर तो मैं भी हूँ, एक्टिंग तो मैं भी कर लेती हूँ, तो मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने 1-2 बार बोला भी मम्मी से, मम्मी को ये कहाँ करेगी, इसे बस ऐसे ही कहती रहती है। मैंने कहा नहीं मम्मी, मेरा सच में मन है। पापा को बोला, सबको बोला, सबका माइंडसेट ये था, ये बहुत गंदी लाइन है, यहाँ नहीं जाना, ये वो फलाना ठिकाना, हमेशा मना कर देते थे। तो मैंने ये भी प्लान बनाया है कि यार चलो, ये नहीं, मुझे ये था ऑन स्क्रीन आना है, मुझे अपनी शक्ल दिखानी है। तो मैंने ये सोचा कि यार ये नहीं कर सकते तो
मीडिया में जा सकते हैं, हाँ प्रेस रिपोर्टर बन सकते हैं, एंकर बन सकते हैं, तब भी हम आएंगे टीवी में, तब भी लोग देखेंगे। तो ये मेरे माइंड में आया। तो मैंने जब हम जहाँ रहते थे ना, वहाँ पे एक भैया रहते थे, तो वो थे मीडिया में, तो उनके थ्रू मुझे मेरे हमेशा ड्रीम चेंज होते रहे हैं, क्योंकि जो मुझे करना था एक ही था, वो नहीं हो सकता था। तो मैंने पूछा, इन्फॉर्मेशन ली, कैसे होता है, क्या होता है। उन्होंने बोला कि ये कोर्स करना होता है, ये वो। तब मैंने उसके लिए घर में बात करी। अच्छा। पापा मान गए। पापा कहते हैं कर ले। मैंने कहा कि ठीक है। जब मम्मी को बोला, मम्मी कह रही हैं कि ठीक है, सब मान गए। फिर आ गए घर पे रिश्तेदार। अच्छा। अब लो मसाला। वो एक गाना सुना ना, रिश्तेदार डैश, आगे फिल कर लो। आ गए घर पे रिश्तेदार। उन्होंने जो भरा, मेरी मम्मी इतनी स्वीट है, मतलब कोरा कागज, उस पे जो कुछ लिख दो वो छप जाता है। अच्छा। बहुत ही इनोसेंट है। उनको आके रिश्तेदार ने बोल दिया, कुछ भी भर दिया, मतलब नॉनसेंस वाली बातें। मीडिया में जाएगी, एंकरिंग करेगी। पता है कभी कुछ कहीं भी कोई क्राइम हो जाता है, रात के 1 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, उठ के जाना पड़ता है खबर और न्यूज इकट्ठा करने, और रात में जो न्यूज ये रिकॉर्ड करने जा रही है, कहीं इसकी न्यूज बन जाए तो क्या करोगे आप? ओ भाई अब माँ बाप इसी चीज से तो डरते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए, ऊपर से लड़की। सही बात है। तो मम्मी ने मना कर दिया साफ, नहीं। मतलब 1 दिन पहले ठीक था, उसके 2 दिन बाद कह रहे नहीं करना। मतलब तेरी किस्मत खराब करने वाले रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं बस, और कोई नहीं। तो मैंने कहा अब क्या करें, चलो कुछ नहीं। मम्मी ने फोर्सली मेरे को NPTT का कोर्स ज्वाइन करवा दिया। हाँ, इससे पहले मैं बताती हूँ, इससे पहले मैं 12th पास करने के बाद सबसे पहले मैं गई थी एयर होस्टेस। मैंने कहा चलो एयर होस्टेस बनते हैं। मतलब पहले जॉब करी, ठीक है, फिर जॉब से पहले भी एयर होस्टेस बनने का प्लान किया। मैं गई, एक पता नहीं कौन सा नाम भी आज मुझे याद नहीं है, वहां पे गई। मैंने लुफ्थांसा ये करते थे, ये करवाते थे ना, याद नहीं है भैया मुझे। तो ना मेरे को पैम्फलेट्स था, मैंने देखा उसमें कि ऐसा ऐसा है कोर्स वोर्स। अब तो जाके ही समझ में आएगा क्या चीज़ है क्या नहीं। मैंने घर में पापा को बोला, पापा मुझे ना एयर होस्टेस का करना है। मम्मी को बोला सही होता है, मैंने सब कुछ बताया। तो पापा ने बोला ठीक है। पापा मुझे लेके, हमारे पास बाइक थी उस टाइम पे, तो पापा मुझे बाइक पे बिठा के लेके गए लक्ष्मी नगर में वो था एक पता नहीं सेटअप सा बना था, वो था रूम सा ही, लेकिन अंदर जो था ना एकदम प्लेन जैसा नहीं होता अंदर से, जैसे प्लेन होता है हम बैठते हैं, तो वो वाला पूरा सिस्टम बना था, सेट बना रखा था वो था ऑफिस ही। तो वहाँ पे बात हुई, मेरा वेट नापा, हाइट नापी, तो मेरा वेट भी ठीक था उस टाइम पे और हाइट भी ठीक थी। उन्होंने बोला ठीक है, सिलेक्शन ठीक है, और कुछ 6 महीने या 1 साल का कोर्स करवाएंगे, मतलब ट्रेनिंग देंगे एयर होस्टेस की। और हम लेकिन जॉब का फिक्स नहीं कह रहे कि हम जॉब आपकी लगवा ही देंगे, हम इस चीज़ की गारंटी वो सिर्फ आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, बेसिकली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था वो ट्रेनिंग देंगे ऐसा था। लेकिन मैं वहां पे गई कैसे, क्योंकि कुछ लोग आए थे हमारे स्कूल 12th में ही काउंसलिंग करने के लिए कि करियर में क्या करना है, मतलब आगे जाके। तो मैंने कहा चलो जाके देखते हैं। तो लेकिन उसकी फीस क्या थी, 2 लाख रुपए थी। मतलब साल की जो था, 1 साल का जो कोर्स था 2 लाख थी। बहुत महंगी। पापा ने बोला कि ठीक है कर ले, लेकिन मैं मम्मी पापा की बातें सुनती थी, उन पे इतने पैसे होंगे नहीं। और पापा ने बोला कर ले, मैं तेरा मन है तो मैं मतलब उधार ले लूंगा किसी से या कुछ बेच दूंगा, ऐसे बोलते थे। मैंने वो चीज सुनी, मैंने खुद ही बोल दिया कि मम्मी मेरा करने का मन नहीं है, वो मतलब ऐसे बोल दिया पापा मन नहीं है करने का मेरा, ऐसे ही। पापा ने बोला क्यों करना था तुझे, कर ले। मैंने कहा नहीं मन नहीं है मेरा, ऐसे बोल दिया। पर रीजन यही था कि मैंने सुन लिया था कि पैसों की प्रॉब्लम है। फिर वो मतलब एक होनहार बच्चे की तरह तुमने अपने घर वालों के पैसे बचाए। मतलब जनरली वैसे मिडिल क्लास वाले बहुत सारे लोग बच्चे करते हैं, मैंने देखा है। जैसे उन्हें पता लगता है ना कि वो सपने अपने घर वालों के चक्कर में छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि यार कहाँ से करेंगे इतने पैसे। फिर मैंने वो भी नहीं किया। फिर मेरी मम्मी चाहती थी जो उनके अकॉर्डिंग, जो उनको सोसाइटी ने बोल रखा है, जो मेंटालिटी है, ये है कि एक अच्छी इज्जत वाली जॉब किसकी होती है, टीचर की। हाँ, एक टीचर की होती है वो, मतलब ये है।
तो वो चाहती थी कि मैं टीचर बनूं। अब मम्मी को मैं कैसे समझाऊं कि मैं खुद पढ़ने में बुद्धू हूं, मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊंगी। तो मेरे ये तो सोचा तो टीचर बन जाती, कैसा होता? बस कुछ नहीं, कॉमेडी करते सारे बच्चे पूरी क्लास में बैठ के गेम पीरियड हुआ करता। तो मम्मी ने क्या किया, एक एनपीटीटी के कोर्स के बारे में पता चला, नर्सरी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, वो भी 2 साल का कोर्स था। मम्मी ने वहाँ एडमिशन करा दिया, करेगी तो वही करेगी वरना कुछ नहीं करेगी, शादी करके घर चली जाइयो। मैंने कहा कुछ ना करने से तो ये बेटर है, कुछ करूं मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। वहां पे गई, मैं सिर्फ 2 महीने ट्यूशन वहां पे गई होंगी कोर्स करने, उसके बाद मैंने कहा मुझे नहीं करना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ। टाइम पास कराते थे, वो फीस बनाते थे अपनी मंथली की, समझ आ जाता है एक टाइम पे। मैंने कहा नहीं करना। फिर मम्मी कह रही हो तूने पैसे बर्बाद कर दिए, ये वो इतना सुनाया। मैंने कहा नहीं करना मम्मी, ये मुझसे नहीं होगा, मेरे को नहीं करना। मैं छोड़ छाड़ के बैठ गई।